जय शंकर की। आप सभी को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणीतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। भगवान जो श्री जगन्नाथ हैं वो श्री कृष्ण एवं विष्णु के ही वांग्मय मूर्तिभूत स्वरूप हैं। आज भी प्रत्यक्ष रूप से अगर हम लोग देखें तो जो उड़ीसा है उसकी जो पूरी नगरी है, जो सप्त मोक्षदायी नगर हैं, उनमें पुरी का बड़ा ही महत्व है। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने जो चारों दिशाओं में सनातन वैदिक धर्म के पुनर्स्थापन के लिए मंदिर मठों की स्थापना की, उनमें पूर्वी छोर पर उड़ीसा का ये पुरी जो है वो अपना एक अलग ही स्थान रखता है। और यहाँ पर हजारों वर्ष पूर्व ही भगवान जगन्नाथ प्रत्यक्ष रूप से अपने भाई बलभद्र बलराम के साथ और अपनी छोटी बहन अपनी जो तनुजा अनुजा के स्वरूप सुभद्रा है, उनके साथ में वांग्मय मूर्तिभूत बनकर प्रतिस्थापित हैं। वहाँ पर वो निवास करते हैं और उस मंदिर के गर्भगृह का जो मंच है उस पर जब कोई भी भक्त, कोई भी साधक, कोई भी श्रेष्ठ आचरण करने वाला वहाँ पर उनके श्री विग्रह के दर्शन करता है तो केवल कृष्ण की जो आँखें हैं उनको वो देखता रह जाता है। एकटक दृष्टि से कृष्ण उसकी ओर देख रहे हैं और वो कृष्ण का दर्शन कर कर अपने जीवन को सफलतम मान बैठता है। शेषावतार भगवान जो बलभद्र हैं, कृष्ण के बड़े भाई के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में वहाँ पर स्थापित हैं। सुभद्रा जो है वो सुभद्रा जिसका नर रूपी अर्जुन ने नारायण रूपी कृष्ण के संकेत पर विवाह किया उस सुभद्रा के साथ में, और उसी सुभद्रा के यहाँ पर वीरवर अभिमन्यु का जन्म होता है, जो महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं के चक्रव्यूह भेदन के अंतर्गत मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। सुभद्रा उस अभिमन्यु की माता है। आज भाई बहन के अमिट प्रेम व एकीकरण स्वरूप, माता पिता के संतानों में भाई और बहन में कोई भेदभाव नहीं होता, वो एकीकरण का रूप है। इस महत्व को दर्शाने का अलौकिक नज़ारा है जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर, और वहाँ पर प्रतिस्थापित बलभद्र सुभद्रा के साथ में भगवान श्री कृष्ण एक संदेश देते हैं समाज में कि भाई बहन का रिश्ता पूजनीय है, समानीकरण है। वहाँ पर तीनों भाई बहन एक बराबर में बैठे हुए हैं, स्थापित हैं। 3 तरह की मूर्तियां हैं वहाँ पर। श्वेत वर्णीय बलभद्र, कारे कारे कृष्ण, और हल्दी की तरह सौम्य पीत स्वरूपी सुभद्रा।
तीन तरह की प्रकृति है, सत्व, रज और तम। तीनों प्रकृतियां वहां पर प्रतिस्थापित हैं एक ही साथ। प्रकृति का प्रकृति से मिलन होता है, लेकिन स्वभाव की प्रकृति से। विरुद्ध प्रकृतियां एक साथ में नहीं रह सकती, लेकिन भगवान कृष्ण ने बलभद्र के और सुभद्रा के साथ में संयोजन बना कर करके यहाँ पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अगर जीव चाहे तो सभी प्रकृतियों का समावेश हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसके मन में दया होनी चाहिए, उसके लिए उसके मन में सबके लिए समान भावना होनी चाहिए, सबको साथ में लेकर चलने का उद्यम होना चाहिए। आज तमसो मा ज्योतिर्गमय जो देखने योग्य है, कार्यकारी जो कन्हैया हैं, कृष्ण जो हैं, वो तमसो मा ज्योतिर्गमय इस संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक सूत्र है, संदेश है। वो कृष्ण गर्भ गृह में जब स्थापित हैं तो वहाँ पर वो बतलाते रहते हैं कि हे जीव, मैं अगर किसी का दर्शन करना चाहता हूँ, किसी की ओर मेरी पलकें निहार रही हैं, आंखें निहार रही हैं, आंखें अगर किसी का इंतज़ार कर रही हैं, तो वो मेरा ही स्वरूप जो है, जीव जो है, उसको मैं देखता रहता हूँ। वहाँ केवल कृष्ण की आंखें हैं, बलभद्र की आंखें हैं, सुभद्रा की आंखें हैं, उनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उनके पलकें नहीं हैं, अर्धविकसित मूर्ति है, लेकिन वो एक रहस्यतम संदेश वहाँ पर प्रकट करती है। अपन लोग देखें कि भगवान कृष्ण का अवतार कब होता है। भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय तु साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म कई हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, उन असुरों के, उन अभिमानियों के संहारार्थ धर्म की प्रतिस्थापना के रूप में ईश्वर जो है वो प्रकटते हैं, अवतार धारण करते हैं। भगवान जो बाल कृष्ण है, उन्होंने अनेक अद्भुत लीलाएं की हैं। युवा कृष्ण ने अलग लीलाएं की हैं और मध्य अवस्था के कृष्ण ने अलग लीलाएं की हैं, वृद्ध कृष्ण ने अलग लीलाएं की हैं। महाभारत के युद्ध के माध्यम से भूभार जो था धरा का, पाप के रूप में उसको संहारित करवाया और फिर ब्राह्मणों के श्राप के माध्यम से उन्मत्त हो रहे अपने यदुवंश को, अपने ही कुल को, जब सामवादी यादव ब्राह्मणों का तिरस्कार उपहास करने के निमित्त से प्रश्न कर बैठते हैं कि इसके गर्भ में क्या है, उस समय वो ब्राह्मण क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि इसमें आपके वंश को समूल नष्ट करने वाला मूसल उत्पन्न होने वाला है। वो लोही का मूसल आगे जाकर पूरे यदुकुल को संहारित करता है। अपनी मानवीय लीला में भगवान कृष्ण ने जरा व्याध से, वो वटवृक्ष की छाया में बैठे हैं, उनके कोमल चरणों में, और जब जरा व्याध निशाना लगाकर किसी पशु का मैं यहाँ पर शिकार कर रहा हूँ, इस उद्देश्य से बाण संधानित करता है और कृष्ण की पावों की जो पावनता है, वहाँ जाकर के वो बाण अपना लक्ष्य भेदन करता है। कृष्ण मानवीय लीला के माध्यम से यहाँ पर धराधाम छोड़कर जाते हैं। यह वाकया, यह घटना महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद में व्यतीत हुई। कृष्ण का कलेवर जो है इस भूभाग से अपने लोक में प्रविष्ट होता है।
जो नश्वर शरीर था, पार्थिव जो शरीर था, उसका अग्नि संस्कार किया जाता है, सारे अवशेष अग्नि जला देती है, केवल एक हृदय बच जाता है। उस हृदय को, क्योंकि कृष्ण का हृदय संसार है, सर्वात्मा जो श्री हरि है, श्री कृष्ण है, उनके हृदय को मानवीय लीला के अंतर्गत समुद्र में बुहाया जाता है। और यहाँ पर ही भगवान जगन्नाथ जो है वो प्रगटीकरण करते हैं कि कृष्ण जब अपना शरीर छोड़ करके इस धरा से गए तो हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। कृष्ण ने चारों आश्रमों का अनुसरण किया और जब वो इस भूभाग को छोड़ करके गए हैं तो उस समय वो सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके मन में गृहस्थ धर्म नहीं था, उनके मन में अपनी पत्नी या अपने पुत्र पौत्रादि बांधव नहीं थे। वो अपने बचपन में खो गए थे। उन्हें याद थी अपने बड़े भाई बलभद्र की, अपने संरक्षक की, और अपने साथ में बचपन बिताने वाली सुभद्रा की। वही हृदय आज इन तीनों वांग्मय मूर्तियों के रूप में भगवान जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी मंदिर में विराजमान है। कृष्ण ने संदेश दिया है कि जो बचपन था, जो समय बीत चुका है, वो वापस लौट करके नहीं आने वाला है। उसकी यादें ही केवल शेष रह जाती है। उन्होंने बलराम के साथ, बलदाऊ के साथ में, सुभद्रा के साथ में व्यतीत हुए अपनी बचपन को अंतिम समय में याद रखा है। भगवान कृष्ण किसी का ऋण नहीं रखते। जराव्याध की जब बात चली है, जराव्याध कौन है? बाली। वो बाली जब शिकायत करता है कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा, उस बाली को अभयदान देने की बात करते हैं। बाली की शिकायत पर कि तुम्हें ये शिकायत कि मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा है, जब मैं कृष्ण बनूंगा द्वापर में तुम भी मुझे छुप करके मार लेना। वो किसी का ऋण रखते ही नहीं। जिस समय तू राजी वो मेरी रजा है, तू खुश रहना चाहिए, तू मेरा अंश है, ममेवांशो। जीव को निहारते रहते हैं, जीव का वो इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि वो अपना अंश समझते हैं। वो जीव उनसे ये वायदा करके आया है कि हे ईश्वर, आप मुझे इस संसार में पदार्पित कर दो, मैं आपको भूलूंगा नहीं। आज उनका हृदय समुद्र में अर्पित कर दिया गया और वही नील माधव के रूप में जो एक सुंदर स्वरूप है भगवान विष्णु का, नील माधव स्वरूप, उसमें परिवर्तित हुआ। उड़ीसा की एक जनजाति थी, उसको वह स्वरूप जो है वो प्राप्त होता है और उस मूर्तिमय स्वरूप को बड़े ही सम्मान के साथ में उन आदिवासियों ने, उस जनजाति के सरदार ने अपने सभी भाई बंधुओं के साथ में मिलकर बड़े सम्मान के साथ, ये अपनी से ऊंची है, ये भगवान है, एक गुफा में उसको प्रतिस्थापित कर दिया, नीलमाधव के स्वरूप को। बड़े चमत्कार दिखाई पड़ने लगे। राजा इंद्रद्युम्न हुए हैं, उनको ये पता चलता है कि नीलमाधव का श्री विग्रह गुफा में प्रतिस्थापित है, मैं उनका मंदिर बनवाऊं, आमजन उनके दर्शन कर सकें। इस भावना से इंद्रद्युम्न ने अपने एक विशिष्ट मंत्री जिसका नाम था विद्यापति, उसको आदेश दिया कि नीलमाधव की वो मूर्ति जो है कैसे प्राप्त करी जा सकती है, कहाँ है, ये सब पता लगाओ। नीलमाधव की उस मूर्ति का विद्यापति ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता लगाया। इंद्रद्युम्न सैनिकों के साथ, अपने सैन्य बल के साथ में उस आदिवासियों के द्वारा संरक्षित गुफा में पहुंचता है। वो आदिवासी, वो जनजाति राजा की गुहार करती है कि राजा नीलमाधव को यहीं रहने दे।
राजा नहीं मानते हैं। बलात् वहाँ पर गुफा में वो प्रविष्ट होते हैं और जो नीलमाधव की छवि है, नीलमाधव का जो स्वरूप था, जो मूर्ति थी, वो वहाँ से अदृश्य हो गई। राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। वो अहर्निश नीलमाधव का ही चिंतन करते रहे और वो चिंतन एक स्वप्न में परिवर्तित हुआ। राजा को स्वप्न आया कि मेरा स्वरूप जो है वो समुद्र के किनारे पर मिलेगा। राजा समुद्र के किनारे पर पहुंचता है। वहाँ पर एक लकड़ी का विशालतम पट्ट, जिसे हम लकड़ी का विशाल पट्टिका बता सकते हैं, वो वहाँ पर प्राप्त होता है राजा इंद्रद्युम्न को। उस पर विष्णु के अंग अंश जो हैं वो उकेरे हुए हैं, सुदर्शन चक्र है, भगवान की गदा है, कमल का पुष्प है। तो ऐसे विष्णु स्वरूप में उस लकड़ी काष्ठ के उस पट्ट को राजा ने बड़े सम्मान के साथ में अपने राजप्रासाद में रखा। शाही कारीगरों को बुलाकर इसकी काष्ठ की मूर्तियां हैं उनका निर्माण करवाऊं। कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन वो मूर्तियां बन नहीं सकी। तो कहते हैं कि एक दिन स्वयं देवताओं के जो कारीगर हैं भगवान विश्वकर्मा, वो एक बूढ़ा का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँचे। राजा से निवेदन किया कि मैं मूर्तियाँ बनाना जानता हूँ, मैं मूर्तियाँ बना दूँगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है कि मैं एक कमरे में बंद रह करके उसमें मूर्तियों का निर्माण करूँगा। अगर उसमें कोई व्यवधान आएगा तो उसके बाद में मूर्तियाँ नहीं बना पाऊँगा। राजा ने शर्त मान ली। कमरा बंद कर दिया गया। वो लकड़ी का पट्ट है, अन्य जो औजार आदि है, जो भी मूर्ति बनाने की आवश्यक अंग प्रणाली होती है, वो सब वहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई। रोज़ वहाँ पर लकड़ी को ठोकने पीटने की आवाज़ें आती। एक दिन वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि कोई अनहोनी हो गई है, और उन्होंने वो कमरा है जो बंद था उसको खुलवाया। राजा ने अंदर प्रवेश किया। स्वयं विश्वकर्मा का उन्होंने दर्शन किया है, और देखते देखते ही भगवान विश्वकर्मा वहाँ से अदृश्य हो गए, ओझल हो गए। मूर्तियाँ जब सामने दिखाई पड़ी तो वो तो अर्ध विकसित थी। उनके हाथ नहीं थे, उनके पाँव नहीं बने थे, उनके कान नहीं बने थे, उनकी पलकें नहीं बनी थी। राजा ने पुनः पश्चाताप प्रकट किया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। भगवान विष्णु ने मानो उन्हें आदेश दिया कि जो स्वरूप है उसी को प्रतिस्थापित कर दो। और वो तीनों मूर्तियाँ आज जगन्नाथपुरी के मंदिर में हम जो भगवान जगन्नाथ का बलभद्र और सुभद्रा के साथ में दर्शन करते हैं, वहाँ पर प्रतिस्थापित कर दी गई। बात से इंद्रद्युम्न के जो वंशज हैं, इंद्रद्युम्न के समय से ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रादुर्भाव होता है। उसमें भी अलौकिक रहस्य छिपा हुआ है कि पर्यावरण के संरक्षण भूत जो तीनों तरह की प्रकृति हैं, सत्व रज तम, जिनके स्वरूप में मूर्तियाँ प्रतिस्थापित हैं, उन्हीं के अंशात्मक रूप में कृष्ण की मूर्ति के लिए अलग से काष्ठ, बलभद्र की मूर्ति के लिए अलग से काष्ठ, सुभद्रा की मूर्ति के लिए अलग से काष्ठ, और ऐसे वृक्षों का चयन स्वप्न के माध्यम से होता है। पुजारी को स्वप्न आता है, पुजारी उस स्वप्न निर्देश के अनुसार वो काष्ठ चयनित करते हैं, और एक बड़े भारी विधा के साथ रथ यात्रा की मूर्तियों का निर्माण सुमुहूर्त में होता है। और जब रथ यात्रा प्रारंभ होती है तो इंद्रद्युम्न ने ही स्वयं सबसे पहले बुहारी निकालकर कि शासक मैं नहीं हूँ, शासक जगन्नाथ हैं, संसार के अगर स्वामी कोई हैं तो कृष्ण हैं, विष्णु हैं, श्री हरि हैं, नीलमाधव हैं। और वो विनीत भाव से वहाँ पर बुहारी निकालकर जगन्नाथ रथ यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आज भी वही स्वरूप अपनाया जाता है कि
उसी तरह काष्ठ का चयन होता है, उसी तरह मूर्तियों का निर्माण होता है, और उन्हें परिभ्रमण करवा कर करके लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उस रथ यात्रा का दर्शन करते हैं। रथ यात्रा के माध्यम से भगवान कृष्ण की रथ यात्रा तो बड़ी दिव्य है। महाभारत में वर्णन आया है कि जब दुर्योधन को समझाने के लिए कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे थे, विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी सहित धृतराष्ट्र का साथ छोड़ दिया कि आप अधर्म मूलक हो, वन में रहने लगे। तो जिस रथ पर सवार होकर कृष्ण गए हैं, उस रथ यात्रा का दर्शन अनेकों लोगों ने किया। भीड़ एकत्रित है, विदुर और विदुरानी ने भी दर्शन किए हैं वन से गुजर रहे कृष्ण की रथ यात्रा के। विदुरानी ने वहाँ पर मन में कामना की कि काश कृष्ण मेरे घर के अतिथि बने और मैं उन्हें भोजन करा सकूं। वो तो सर्वात्मा है, सबके अंतर्मन की बातें जानते हैं, तभी तो संसार में उनकी पूजा होती है, उनकी सत्ता को स्वीकार किया जाता है। विदुरानी के भाव को उन्होंने भांप लिया। कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं। दुर्योधन को पांडवों का संदेश कि आधा राज्य नहीं, केवल 5 गांव दे दिए जाए, उनसे ही 5 पांडव अपना जीवन यापन कर लेंगे। किसी भी तरह से युद्ध को रोका जाए। दुर्योधन ने कहा है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी। कृष्ण को उसने राजमहल में बिठाकर 56 भोग जो है वो प्रस्तुत किए। कृष्ण ने वहाँ पर कहा है कि तेरा अन्न खाने से मेरी मति भी खराब हो जाएगी। और उन्होंने वहाँ से लौट कर करके वन में पहुँचते हैं विदुरानी के यहाँ पर। आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुरानी की जो भोज्य सामग्री है उसको उन्होंने भोग लगाया है। तो भगवान की रथ यात्रा का कितना महत्व है कि उस रथ यात्रा के दिव्य दर्शन से ही विदुर और विदुरानी ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव, अपना जो संन्यास आश्रम है, उसको कृतार्थ कर लिया। भगवान के भोग की बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवान जगन्नाथ का जो भोग आज बनाया जाता है, किस तरह से मिट्टी के बर्तनों में वो बनता है, और वहाँ की उन देव अन्न के रूप में प्रसाद जो प्राप्त होता है, पके हुए चावल, वो एक अमृत है। हम मारवाड़ियों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान की अनन्य भक्त हुई है। कर्माबाई नागौर जिले से थी। उन्होंने भाव के माध्यम से थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की। और कृष्ण से अनुनय किया कि कुछ तो खा ले, भोग तो लगा, बाबा कह कर के गए हैं, कुछ भी नहीं खाया है। और उस कर्मा के भाव को, उसके भोग को कृष्ण ने, श्याम ने स्वीकार किया। और वही भोग आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ को लगाया जाता है। तो ये भक्तों के लिए गौरव का विषय है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ का अमृतमय प्रसाद, तीनों ही संसार से मनुष्य को उसके ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग बताते हैं। आप इस बार संक्रमण के इस दौर में जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं हो पा रही है, वो तो सबके मन में प्रतिस्थापित है, सबके अंतःकरण में। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। वो तो सबके अंतःकरण में स्थापित है, सर्वभूत निवासोसी, अपने सबके यहाँ पर वो निवास करते हैं। तो आज अपने अंतर्मन में अपनी
इंद्रियों को निग्रह करते हुए, मन का निग्रह करते हुए अंतर्मुखी बनकर रथ यात्रा में पहुँचे। अपने मन को आप जो गोते लगाता रहता है कहीं से कहीं, उसको उस पुरी के मंदिर में प्रविष्ट करवाइए, उस मूर्ति के सामने पाइए और रथ यात्रा का संयोजन कीजिए। आज ये संकट की अवस्था है, इसमें भगवान जगन्नाथ की ये क्या बड़ी लीला है वो जगन्नाथ ही जान सकते हैं। लेकिन अंतर्मुखी बनकर हम इस परंपरा को जहाँ बैठे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहीं से ही निर्वहित कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि परंपरा टूट गई है। भगवान जगन्नाथ की ये जो अधूरी प्रतिमाएं हैं, जिनके हाथ नहीं, पाँव नहीं, कान नहीं, पलकें नहीं, पूरा विग्रह निर्मित ही नहीं हुआ, फिर भी हृदय स्वरूप है वो कृष्ण का। उनके हृदय में अपने भाई बलभद्र के प्रति कितना सम्मान था, अपनी बहन सुभद्रा के प्रति कितना स्नेह था, और वो प्रत्येक जीव का किस तरह से भरण पोषण करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तो पचामि अन्नम चतुर्विधम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कि मैं वैश्वानर अग्नि बनकर प्रत्येक जीव मात्र का जो भी उसने भक्षण किया है, अगर वो अमृत प्रसाद मान करके खा रहा है तो पचामि अन्नम चतुर्विधम, 4 तरीके से उस अन्न को पचा देता हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण तो जगन्नाथ है, जगत गुरु है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान जगन्नाथ का ये जो श्री विग्रह है, एक संदेश देता है कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र में आप एक समानता का व्यवहार रखें, सबके प्रति सम्मान की दृष्टि रखें, सबको अपने हृदय में स्थान दें, तो फिर आपको लोग पालकी पर बिठाएंगे, आपकी पूजा करेंगे, आप जगन्नाथ बनेंगे। आप जगन्नाथ के अंश हैं, जगन्नाथ को प्राप्त कर लेंगे। प्रतिमाएं यहाँ पर हमें संदेश देती है कि इस पृथ्वी पर कोई परिपूर्ण नहीं है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसमें कोई न कोई कमी अवश्य है। केवल जो सर्वोच्च सत्ता है उसके निर्देश पर इंद्रद्युम्न एक निमित्त मात्र बना, और भगवान जगन्नाथ जो है वो मंदिर में, गर्भगृह में प्रतिस्थापित हो गए। जो होना है वो ईश्वर की प्रेरणा से होता है, उसके द्वारा ही उसका संचालन है। उसमें हम निमित्त बनते हैं, माध्यम बनते हैं। आज इस रंगमंच में, संसारिक रंगमंच है, उसमें हम लोग कठपुतली बनकर अदाकारी प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। उस सर्वोच्च सत्ता को हम कहाँ तक पकड़ेंगे, कहाँ तक जानेंगे? वो सबके लिए समान है। उसने आदिवासियों की प्रतिरक्षा की। जगन्नाथ वो है, जगन्नाथ होने का दावा वो कर सकता है जो उपेक्षितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, जिनका कोई सहारा नहीं हो, उन्हें भी मुख्य धारा में ला करके बिठा दे। जिसके लिए राजा भी बुहारी निकाल रहा हो, जो सबको नतमस्तक कर दे, वो जगन्नाथ है। जो कर्मा का भोग लगाते हैं, जो विदुरानी का भोग प्राप्त करते हैं, जो रथ यात्रा में बैठकर न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का चिंतन करते हैं, वो जगन्नाथ है। सत्व रज तम तीनों प्रकृति एक साथ कैसे समाहित हो सके, वो जगन्नाथ है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की पुनः हार्दिक बधाई, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और भगवान जगन्नाथ हम सब के जीवन को, और विशेष करके ये जो संक्रमण का काल है, पूरे विश्व में जो एक भय उपस्थित हुआ है, उसका वो निराकरण करेंगे।
इन्हीं कामनाओं के साथ जय जगन्नाथ, जय शंकर की, कृष्णम वंदे जगत गुरु।